हेलो ट्रेनीज, आइए हम लोग इस सेशन में ये देखेंगे कि आज 10/8/2022 को जो एनसीवीटी द्वारा सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है इलेक्ट्रिशियन आईटीआई के लिए, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। क्वेश्चन जो भी आ रहा है बहुत आसान आ रहा है। 4 सेक्शन में आ रहा है बट करके। पहला में ट्रेड थ्योरी आ रही है। दूसरा सेशन में आ जा रहा है ईडब्ल्यूएस यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आ रही है। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर इसके बाद क्या आ जा रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ जा रही है, ठीक ना। तो इस तरीके से आ रहा है। और ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 38 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्कशॉप से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उससे भी 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी से कितने आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं समय। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ था आज के एग्जाम में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एस एक्स इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? तो ये जो चिन्हित किया गया है क्या है? कम्यूटेटर रेजर है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कम्यूटेटर रेजर। आगे देख लेते हैं हम। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो निम्मी बेस आ रहे हैं। जो एनसीबीटी मॉक टेस्ट से ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट हो रहा है उस पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसी से आ रहे हैं, या तो इससे पहले जो भारतीय स्किल पे निम्मी द्वारा एक क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक? बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है रोल्ड स्टील का किया जाता है। छोटे का रहेगा तो ढलवा लोहे का। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? ये जो विधि दिखाई गई है इस विधि का क्या नाम है? तो ध्यान से जब देखेंगे तो ये जो आर्मेचर है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है एक रियोस्टेट के द्वारा। तो एक कौन सी विधि हो जाएगी? आर्मेचर डाइवर्टर मेथड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का क्या नाम है? ये जो डीसी मोटर दिखाया गया इसका क्या नाम है? तो इसका जब ध्यान से इसको देखते हैं तो क्या कौन सा मोटर है ये? देखिए ये आर्मेचर है और आर्मेचर के पैरेलल में एक पैरेलल वाइंडिंग है या शंट वाइंडिंग कहेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये कैसा जनरेटर हो जाएगा? डीसी शंट जनरेटर या मोटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डीसी सप्लाई दी जा रही है तो ये मोटर बन जाएगा, यदि ली जाती तो ये जनरेटर बन जाता। ये क्या चीज़ है? डीसी शंट मोटर है। आगे देख लेते हैं। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर? डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे आपको करना क्या है कि जो भी एनसीवीटी द्वारा जो मॉक टेस्ट कराया जा रहा है या भारतीय स्किल पे जो क्वेश्चन बैंक है उसको देख लेंगे तो आपका जो एग्जाम है आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम बताना है। ये क्या चीज़ है? एक्सटर्नल ग्राउलर है। क्या चीज़ है ये? एक्सटर्नल ग्राउलर। इसमें ऑप्शन 3 और ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक्सटर्नल ग्राउलर ये है, ठीक ना। ये क्या किया जाता है? आर्मेचर जो होता है उस पर इन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट को टेस्ट किया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है? एक्सटर्नल ग्राउलर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर? एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है? तो इसको देख करके पहचान जाएंगे कि कौन सा ये मोटर है, स्टार्टर है। क्या है? ट्रांसफार्मर का सिंबल बना हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये कैसा स्टार्टर हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाएगा।
तो इस तरीके से सिंबल बना करके भी या फिगर बना करके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया बी ऑप्शन इसका सही। आगे देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिबाइंडिंग प्रोसेस, जो रिबाइंड ये जो रिबाइंडिंग प्रोसेस किया जा रहा है, तो किस टाइप की बाइंडिंग किया जा रहा है? तो ये हाथ से किया जा रहा है, हाथ से लपटा जा रहा है, ये हैंड बाइंडिंग है। तो इस तरीके से फिगर देख करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया है इसका, रोटरी स्विच को के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। इसका किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पे कॉइन स्लॉट का दिखाया गया है। ये क्या है? कॉइन स्लॉट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंबल और सॉरी फिगर दे करके पूछा हुआ है। ये अल्टरनेटर के नाम पूछ रहा है कि कौन सा भाग है अल्टरनेटर का। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक को यहाँ पे काट करके यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। तो ये कैसा है? साइलेंट पोल रोटर है। कैसा है? साइलेंट पोल रोटर, यानी कि उभरा हुआ ध्रुव रोटर। ये हो गया सी ऑप्शन इसका सही। अगला देख लेते हैं। आगे देखिए इस तरह से इसमें भी फिगर बना के पूछ रहा है। ये कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसोसीरीज का नाम, इसका नाम बताना है। ये कौन सी एसोसीरीज है? इसका क्या नाम है? डीन रेल है। नाम डीन रेल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीन रेल क्या होता है? इसी पे क्या एमसीबी होती है या ओएलसी होती है, ओवरलोड रिले होता है या टाइमर होता है, तो इसी पे लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है ना। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मतलब आया हुआ है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। एन एस बराबर 120 एफ अपन पी होता है। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 120 एफ। आगे देख लेते हैं। अगला है कि विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेज इन द बाइंडिंग प्रोसेस। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वेजेज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बांस से किया जाता है, बम्बू का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल पेज मोटर। देखिए ये सिंबल या फिगर बना के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पे ध्यान देंगे। देखिए ये कौन सा मोटर है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है, ये परमानेंट स्टार्टिंग के भी समय रहेगा, रनिंग के भी समय रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे है कि विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर। खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वायर रनिंग बाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर। रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखा जाता है? तो ऐसा क्यों मतलब रखा जाता है, निचले भाग में क्यों रखा जाता है? तो इसलिए रखा जाता है कि उच्च प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, टू गेट हाई इंडक्टेंस। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान वी एन एल। वी फुल लोड होता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपान वी फुल लोड इंटू 100। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेम्पर बाइंडिंग इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में डेम्पर बाइंडिंग को किस उद्देश्य से, मतलब उसका किस उद्देश्य से लगाया जाता है, या उसका क्या कार्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तांबे के नुकसान को कम करता है, या वायु हानि को कम करता है, या सी ऑप्शन है हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, या वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। तो क्या करता है? हंटिंग के प्रभाव को कम करता है।
जो डेम्पर बाइंडिंग होती है वो हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि व्हाट इज द काजेज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। वही क्वेश्चन दोबारा है, जो अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है ये बताना है। क्या कारण होता है? ये होता है कि लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण ये हंटिंग दोष उसमें उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो यदि लोड है कोई, लोड जैसे है, लोड तो ऐसे जब कोई अल्टरनेटर है तो उस पर लोड हमेशा उतार चढ़ाव होता रहेगा। जब उतार चढ़ाव होता है तो ये हंटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इस हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए क्या कर देते हैं? टेम्पर बाइंडिंग कर देते हैं, फिर हंटिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो सिंक्रोनस जो मोटर होता है इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? एलिवेटर लिफ्ट होता है, मतलब लिफ्ट में उपयोग किया जाता है, कि पेपर रोलर मिल में यूज की जाती है, किया जाता है, कि कहाँ पे किया जाता है ये बता। कहाँ पे यूज किया जाता है? पावर फैक्टर करेक्शन में यूज किया जाता है। कहाँ पे? पावर फैक्टर करेक्शन में। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। डिवाइस सिंबल का नाम बताना है। कौन सा सिंबल है ये? एसीआर है, ये आईजीबीटी है, कि डायक है, ट्रायक है, क्या चीज़ है ये बताना है। तो ये देखेंगे तो ये डायक है। इस तरह से डायक होता है। इस तरह से बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे, डायक बन जाएगा। यहाँ से एक टर्मिनल गेट निकाल देंगे तो डायक बन जाएगा, ट्रायक बन जाएगा, सॉरी ये ट्रायक बन जाएगा, ये अभी क्या है? डायक है। इसका सही आंसर डायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेटेड एसी सिग्नल विथआउट इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल प्रदान करता है? तो ये ऑसिलेटर सर्किट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो इस समय जो यूज किया जा रहा है आईजीबीटी का यूज किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में आईजीबीटी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विच ड्राइव विच डिवाइस कंट्रोल द ऑपरेशंस इन सेक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? तो टाइमर जो होता है ये करता है। होता क्या है, जैसे कई मोटर ऐसे लगा देते हैं, कोई इंडस्ट्रीज है वहाँ पे कई मोटर लगाई गई है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप चालू किया जाता है। मतलब इसको पहले स्टार्ट करेंगे, कुछ समय के बाद इसको, कुछ समय के बाद इसको, ऐसे ही तो कुछ समय कैसे कंट्रोल करेंगे? टाइमर लगा देंगे, सेट कर देंगे 20 सेकंड के बाद ये चालू होना चाहिए। ये ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है कि विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? देखिए गैर पारंपरिक और पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक मतलब कि बहुत दिनों से, मतलब कि बहुत पहले समय से वो चला आ रहा है, एक परंपरा के अनुसार चला आ रहा है, तो वो पारंपरिक हो जाता है। और जो गैर पारंपरिक होता है वो अभी नए नए में हाल हाल में ही उसका यूज किया जाता है। तो जो विंड का एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, ये गैर पारंपरिक है। जैसे विंड मिल वगैरह हो गए तो ये अभी नए नए में इन सब का यूज किया जा रहा है, जबकि ये सब बहुत पहले से ही इनसे विद्युत सप्लाई या कोई भी ऊर्जा दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितर वितरकों के सब स्टेशन को कौन से विद्युत लाइन जोड़ती है? तो ये फीडर जोड़ती है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन के बीच में जो लाइन रहेगी उसे डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक कहा जाता है।
और सर्विस मेन लाइन और जो कस्टमर है उसका जो कनेक्शन ले रहा है उसके मतलब एनर्जी मीटर तक के बीच में जो तार जाता है उसे सर्विस लाइन कहा जाता है, सर्विस मेन लाइन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि ये किस टाइप का इंसुलेटर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर? लाइन इंसुलेटर का क्या नाम है? तो ये कौन सा इंसुलेटर है? ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, मतलब निलंबन प्रकार का लटका हुआ। ये निलंबन हो गया। इसी को जब खींच करके यहाँ पे ला देंगे ऐसे सीधा तो ये स्ट्रेन इंसुलेटर हो जाता है। अभी ये क्या है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग वन कार्नर पोस्ट? लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? वहाँ पे साइकिल इंसुलेटर का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हाउ द रेप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इन रेटेड? सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो एमवीए में किया जाता है इसका लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसका रेटिंग होता है, तो इसकी रेटिंग किस में करते हैं? एमवीए में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सी ऑप्शन से। ये देखिए, ये क्वेश्चन अब ड्राइंग से पूछा जा रहा है। इतना सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है। ये सिंबल दे देगा, पूछ देगा कि इसका क्या नाम है। तो क्या है? राउंड नोज प्लायर है। आगे देखते हैं। आगे पूछा था क्वेश्चन, ये किस टाइप का हैमर है? ये किस टाइप का हैमर है? तो यहाँ पे बाल जैसी संरचना बनी है, तो ये बाल पिन हैमर है। आगे देखते हैं। आगे ये पूछा गया है कि ये किस टाइप का स्विच है? ये किस टाइप का स्विच है? टांगल स्विच होता है ये कैसा होता है? टांगल स्विच होता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, इतने ही क्वेश्चन अभी तक हमको मतलब कि मिले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपना क्वेश्चन बैंक वगैरह से देखो करके, या निम्मी मॉक टेस्ट पे वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो भी बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। और ड्राइंग में सिंबल वगैरह सब मतलब देख लेंगे। देखिए सिंबल इसमें पूछा था एक, कि डीसी जनरेटर को कैसे दिखाया जाता है, या डीसी मोटर को। यहाँ पे जनरेटर लिख देंगे, इस तरीके से बना देंगे, डीसी जनरेटर रहेगा। डीसी मोटर का सिंबल दे देगा, यम लिखा रहेगा इस तरह। डीसी मोटर रहेगा तो ये, लेकिन यही सब पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आसान ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उससे भी क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन बैंक से ये आ रहे हैं कुछ, मतलब कि बिना क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं, जो सामान्यतः ही मतलब कि सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। उसमें भी उसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप उसको हल कर सकते हैं। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो हो गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है उसमें भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेशन से संबंधित नॉर्मली कहीं गुणा भाग करना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प एक मिली होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आए सीबीटी एग्जाम में। जो एनसीबीटी एग्जाम सीबीटी हो रहा है 2022 का, कैसे आ रहे हैं, एक आइडिया मिल गया हो। ठीक है, धन्यवाद।